हेलो फ्रेंड्स, आज की प्रॉब्लम है मोनोटोनिक एरे। हमें इस प्रॉब्लम में एक इंटीजर एरे दिया हुआ है। हमें ये बताना है कि वो एरे आइदर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो या फिर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एरे क्या होता है? जिसमें आपके नेक्स्ट एलिमेंट्स आइदर इंक्रीजिंग हो या फिर सेम हो। जैसे आपका एरे इस तरह से बनेगा, आपके एलिमेंट्स आइदर इंक्रीजिंग हो या फिर इक्वल हो, तो उस एरे को हम कहते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एरे। जैसे 1 2 2 3, इसमें क्या है, 2 आपका 1 से बड़ा है, फिर 2 और 2 इक्वल है, फिर 3 आपका 2 से बड़ा है, तो ये आपका मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एरे है। सिमिलरली डिक्रीजिंग एरे में क्या होता है, आपके एलिमेंट्स आइदर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए। आइदर आपके एलिमेंट्स डिक्रीजिंग होंगे या फिर इक्वल होंगे। तो हमें एक इंटीजर एरे दिया हुआ है, हमें ये बताना है कि आइदर वो एरे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। अगर इनमें से कुछ भी है तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, अदरवाइज हमें फॉल्स रिटर्न करना है। जैसे ये 1 2 2 3, ये हमारा क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एरे, तो इसके इसमें हम क्या रिटर्न करेंगे, ट्रू। सिमिलरली 6 5 4 4, इसमें आपका क्या है, हर एक एलिमेंट आइदर डिक्रीजिंग है, जैसे 5 6 से छोटा है, 4 5 से छोटा है, और 4 4 के इक्वल है, आइदर डिक्रीजिंग है या फिर इक्वल है, तो ये वाला है हमारा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग एरे। तो इस केस में भी हम क्या रिटर्न करेंगे, ट्रू रिटर्न करेंगे। अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें 1 3 2, इसमें 3 आपका 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, यानी कि ये इंक्रीजिंग तो नहीं है, डिक्रीजिंग। देखें 3 आपका 1 से बड़ा है, तो ये आपका डिक्रीजिंग भी नहीं है, ना ये आपका इंक्रीजिंग है, ना डिक्रीजिंग है, तो इस केस में हमें क्या रिटर्न करना है, फॉल्स। अगर हम इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, हमें ये चेक करना है कि एरे आइदर इंक्रीजिंग होना चाहिए या फिर डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो क्यों ना हम वन बाय वन ये चीज़ चेक कर लें कि क्या वो इंक्रीजिंग है, फिर सेकंड पास में हम ये चेक कर लें कि क्या वो डिक्रीजिंग है। जैसे मैं ये एरे लूँ 1 2 2 3, इसमें पहले चेक कर लूँ कि क्या ये एरे इंक्रीजिंग है या नहीं है। जैसे 2 1 से बड़ा है, फिर इक्वल है, फिर 3 2 से बड़ा है, यानी कि ये एरे मेरा इंक्रीजिंग है। तो इस केस में मेरा क्या होगा, ये एरे इंक्रीजिंग है और मुझे एक चीज़ चाहिए थी, आइदर इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग, तो मैं यहाँ से ट्रू रिटर्न कर दूँ। सिमिलरली मैं ये एग्जांपल लूँ 6 5 4 4, इसमें पहले चेक करूँ कि क्या ये एरे मेरा इंक्रीजिंग है या नहीं है। मेरा 5 6 से छोटा है, यानी कि ये एरे इंक्रीजिंग तो नहीं है, तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा कि क्या ये एरे मेरा डिक्रीजिंग है। 5 6 से छोटा है यानी अभी तक डिक्रीजिंग है, 4 5 से छोटा है अभी तक डिक्रीजिंग है, 4 4 के इक्वल है अभी तक डिक्रीजिंग है, फिर मेरा एरे खत्म हो गया, तो यानी कि ये वाला एरे मेरा क्या है, डिक्रीजिंग है। तो इस केस में मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, ट्रू। अगर मैं थर्ड एग्जाम्पल पर आऊँ, सबसे पहले मैं क्या चेक करूँगा, इंक्रीजिंग है या नहीं है। 3 मेरा 1 से बड़ा है यानी अभी तक इंक्रीजिंग है। फिर मेरा 3 और 2 को कंपेयर करूँगा, 2 मेरा 3 से छोटा है यानी कि इंक्रीजिंग तो मेरा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा कि क्या ये एरे मेरा डिक्रीजिंग है या नहीं है। अगेन मैं स्टार्टिंग पर आऊँगा, मैं चेक करूँगा क्या 3 मेरा 1 से छोटा है, नहीं है, यानी कि ये एरे मेरा डिक्रीजिंग भी नहीं है, ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, तो मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। तो सबसे सिंपल अप्रोच में हम क्या कर सकते हैं, पहली बार एरे को स्कैन करें और चेक कर लें कि क्या वो एरे मेरा इंक्रीजिंग है या नहीं है, और फिर से एक बार एरे को स्कैन करें और उसमें चेक कर लें कि क्या वो डिक्रीजिंग है या नहीं है। इनमें से कोई भी ट्रू हो तो ट्रू रिटर्न कर दें, अदरवाइज हम फॉल्स रिटर्न कर दें। कोड में हमें एक फैक्टर ऑफ इंटीजर्स दिया हुआ है। अगर हमारे एरे में एक ही एलिमेंट है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रीजिंग भी है, डिक्रीजिंग भी है। तो अगर हमारे एरे में एक ही एलिमेंट है तो उस केस में तो हमें क्या डायरेक्ट ट्रू रिटर्न कर देना है, हमें चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। सिंगल एलिमेंट का एरे बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों ही होगा। फिर हमें क्या चेक करना था, पहले इंक्रीजिंग के लिए चेक करेंगे, फिर हम डिक्रीजिंग के लिए चेक करेंगे। अगर इन दोनों में से कोई भी ट्रू है तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, दोनों ही फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे। इंक्रीजिंग के चेक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम फर्स्ट एलिमेंट से लेकर एरे के साइज तक लूप चलाएंगे और क्या चेक कर लेंगे कि क्या हमारा करंट एलिमेंट पिछले एलिमेंट से बड़ा है या नहीं है। अगर बड़ा है तब तो इंक्रीजिंग है, अगर छोटा है उसका मतलब क्या हुआ कि ये एरे हमारा इंक्रीजिंग नहीं है, हमें डिक्रीजिंग के लिए चेक करना पड़ेगा। तो हमने वही चेक कर लिया कि अगर हमारा करंट एलिमेंट पिछले एलिमेंट से छोटा है यानी कि हमारा एरे इंक्रीजिंग नहीं है, तो हम इंक्रीजिंग को फॉल्स सेट कर दें और यहीं से ब्रेक कर जाए ताकि हम डिक्रीजिंग को चेक कर सकें। और अगर हमारी ये कंडीशन कहीं पर भी सेटिस्फाई नहीं होती, यानी कि कहीं पर भी हमारा इंक्रीजिंग का कॉन्स्टेंट वॉयलेट नहीं होता, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा एरे इंक्रीजिंग है, जिसको हमने बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू सेट कर दिया है। सेम चीज़ हम डिक्रीजिंग के केस में करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट मान के चलेंगे कि हमारा एरे डिक्रीजिंग है और चेक कर लेंगे कि कहीं पर भी ये कंडीशन हमारी वॉयलेट हो रही है। अगर हो रही है तो इसको फॉल्स कर दो और यहीं से ब्रेक कर जाओ। इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, हम सिंपली 2 टाइम्स एन साइज़ का लूप चला रहे हैं, यहाँ पर भी एन, यहाँ पर भी एन, तो टोटल हमारी 2n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी।
और स्पेस के लिए हमने केवल 2 वेरिएबल्स लिए हैं, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, ऑफ 1। नाउ ये सॉल्यूशन हमारा सिंपल है और एक्सेप्ट भी हो जाएगा, पर हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, 2 n साइज के पास लगा रहे हैं, हम इसको सिंगल पास में भी कर सकते हैं। उसके लिए आप ऑब्जर्व करो, हम एक पास में क्या कर रहे हैं, सिंपली हमारे फ्लैग को फॉल्स कर रहे हैं। अगर हमारी इंक्रीजिंग की कंडीशन वोलेट हो रही है तो हम उस फ्लैग को फॉल्स कर दे रहे हैं। सिमिलरली सेकंड पास में हम क्या करें, अगर हमारी डिक्रीजिंग की कंडीशन वोलेट हो रही है तो हम डिक्रीजिंग के फ्लैग को फॉल्स कर दे रहे हैं। तो क्या हम ये दोनों कंडीशन एक साथ चेक नहीं कर सकते कि अगर हमारा करंट एलिमेंट इंक्रीजिंग कंडीशन को वोलेट कर रहा है तो इंक्रीजिंग वाले फ्लैग को फॉल्स कर दो, और अगर करंट एलिमेंट डिक्रीजिंग कंडीशन को वोलेट कर रहा है तो डिक्रीजिंग वाले फ्लैग को फॉल्स कर दो। हमें 2 पास की बजाय ये काम सिंगल पास में भी कर सकते हैं। यहीं पर पहले हम इंक्रीजिंग की कंडीशन चेक कर लें और फिर इसके बाद डिक्रीजिंग की कंडीशन चेक कर लें। एक बार हम इसका कोड देखते हैं। सबसे पहले तो हम वही चेक करेंगे, अगर हमारा सिंगल एलिमेंट है तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू रिटर्न कर देना है। उसके बाद हमने 2 फ्लैग लिए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये चेक करने के लिए कि हमारा एरे आइदर इंक्रीजिंग हो या फिर डिक्रीजिंग हो। बाय डिफ़ॉल्ट हम दोनों को ट्रू मान के चल रहे हैं। फिर जब हम एलिमेंट्स को स्कैन करेंगे तो हम देख लेंगे कि अगर इनमें से कोई भी कंडीशन वोलेट हो रही है तो उस फ्लैग को हम फॉल्स कर देंगे। लास्ट में हम वही चेक करेंगे कि अगर दोनों में से कोई भी ट्रू है तो ट्रू रिटर्न कर दो, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर दो। नाउ अब हम सिंगल पास में इन कंडीशन को चेक कैसे कर रहे हैं, हम 1 बाय 1 एलिमेंट को ट्रैवर्स कर रहे हैं। ट्रैवर्स करते हुए हम देख रहे हैं कि क्या ये एलिमेंट मेरा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग किसी भी कंडीशन को वोलेट कर रहा है। सबसे पहले हमने चेक किया कि अगर हमारा करंट एलिमेंट प्रीवियस एलिमेंट से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इंक्रीजिंग को तो सपोर्ट कर रहा है लेकिन डिक्रीजिंग नहीं हो सकता। डिक्रीजिंग के केस में क्या होना चाहिए, हमारा करंट एलिमेंट प्रीवियस से छोटा होना चाहिए, लेकिन अगर ये बड़ा है तो हमारा एरे डिक्रीजिंग नहीं हो सकता, तो हम डिक्रीजिंग को फॉल्स कर देंगे। सिमिलरली हमने चेक किया, अगर हमारा करंट एलिमेंट छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा एरे इंक्रीजिंग नहीं हो सकता, तो हम इंक्रीजिंग को फॉल्स सेट कर देंगे। तो इस तरह से हम सिंगल पास में करंट एलिमेंट को ऑब्जर्व करके डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग इन फ्लैग्स को अपडेट कर सकते हैं और लास्ट में हम इनको रिटर्न कर सकते हैं। तो अब हमें 2 पास की ज़रूरत नहीं है, हम केवल सिंगल पास में अपना काम कर पा रहे हैं। तो अब हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, ऑफ n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या रहेगी, ऑफ 1। थैंक यू गाइस।